एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप एसएससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न एसएससी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक प्राधिकार कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। वो राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यपालक होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक कार्यपालक होते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution states that the Prime Minister shall be appointed by the President? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह निर्दिष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78 या आर्टिकल 76। और इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 75 के द्वारा। अनुच्छेद 75 में 75 का एक में निर्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू होम इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति या डी पार्लियामेंट। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद आपको मैं बता दूं कि ए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिमिटेड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? आपके ऑप्शन है ये सभी चारों 91, 44, 86वां या 52वां किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत? और इसका सही उत्तर है ए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 75(1) ए में जोड़ा गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो लोकसभा के कुल क्षमता यानी जितनी भी सीट है लोकसभा की उसके 15% तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 78? अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? और इसका सही आंसर है ए मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराना। ये अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A non-member of parliament can be appointed as a minister, but she must get elected to either house within what period? कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है यानी न लोकसभा न राज्यसभा, उस मंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन उसे कितने समय के भीतर किसी भी सदन या निचला सदन या उच्च सदन का सदस्य बनाना अनिवार्य है? और आपके ऑप्शन है 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या 14 दिन। इसका सही उत्तर है ए 6 माह। 6 माह। ये अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। इसलिए 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी या स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका सही उत्तर है ए
प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. सो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर ऑफिस? पदेन रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर? सही उत्तर है ए, प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है. अगला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा या त्याग पत्र दिया था? और ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी. इसका सही उत्तर है ए, मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई ने जुलाई जुलाई 1969 में अपनी सरकार का बहुमत खोने के बाद पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे. सो इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना ही नहीं किया? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर या इंद्र कुमार गुजराल? इसका सही उत्तर है ए, चौधरी चरण सिंह. जुलाई 1900, याद रखिएगा, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे और बिना एक बार भी संसद का सामना किए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. सो ए इज द करेक्ट आंसर. अपने कार्यकाल में इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था. अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे. अगला प्रश्न है हु एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों का आवंटन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी या डी, पार्लियामेंट? इसका सही उत्तर है ए, प्रधानमंत्री. मंत्रियों के बीच विभिन्न मंत्रालय विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article provides for a council of minister with the PM at the head to aid and advise the president? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद का प्रावधान है. ये किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 74. और अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होंगे. क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ होम? केंद्रीय सरकार में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति के केंद्रीय सरकार में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं. सो ये राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? इसमें अभी क्या है? सही उत्तर है आपका सी, नरेंद्र मोदी. ये देखिए, ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है. यही क्वेश्चन अगर अभी आ जाए 2026 में तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू थे. अब नरेंद्र मोदी ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं. सो C is the right answer. Next question. What happens to the Council of Minister when the Prime Minister resign or dies? यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं. इसका सही उत्तर है ए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिक डिसॉल्व्स. मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या चौधरी देवीलाल? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1947 से लेकर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। द oath of office and secrecy to the council of minister is administered by whom? मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा? राइट आंसर इज ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1975-1977 नेशनल इमरजेंसी? 1975 से 77 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जून 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। सो ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution specify that all executive action of the government of India shall be expressed to the be taken in the name of president? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्दिष्ट करता है कि भारत की सभी कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की गई या कही जाएंगी? और इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 77 के तहत यह निर्दिष्ट करता है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही की या कही जाएंगी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म? निम्नलिखित में से किसने एकल कार्यालय में सबसे कम 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? इसका सही उत्तर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। सो ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये सब सारी चीज़ें बताएं, और अगर आपने जवाब दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसमें सूचित करें। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। GS अध्ययन की तरफ से धन्यवाद।